नमस्कार। विनय न मानहि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। प्यारे मित्रों, बगैर भय के कोई कार्य संभव नहीं है। जब भगवान राम को समुद्र के प्रति भय प्रदर्शित करना पड़ा, तो हम आप तो साधारण से व्यक्ति हैं, प्रेम से कोई कार्य आज के युग में कराना संभव नहीं है। कोरोना वायरस से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस लड़ाई में अपना सहयोग दीजिए। लेकिन उनके इस अनुनय विनय का असर आम जनमानस में तो दिख रहा है। लेकिन मित्रों, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि सेकुलर जमाती और सेकुलर जमात से संबंधित लोग, जैसे तबलीगी मरकज जमात के प्रिय साथी, इस अहम लड़ाई में जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, वह देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अति घातक है। सेकुलर जमाती कोरोना वायरस से लड़ाई न लड़ करके वो सीधे मोदी जी से लड़ने के लिए आतुर हैं, जबकि मोदी जी आपसे, हमसे, सबसे हाथ जोड़ करके इस लड़ाई में सहयोग के लिए 4 बार निवेदन किए और उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। आप सभी लोग अगर मिलजुल कर के सहयोग देंगे तो हम कोरोना वायरस से लड़ने में सफल हो जाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस की लड़ाई इन सेकुलर जमातियों के दिल दिमाग में तुच्छ बना हुआ है। सेकुलर जमाती इस लड़ाई में सहयोग करने के बजाय जगह जगह विघ्न पैदा कर रहे हैं। पहले राउंड के लॉकडाउन में जिस तरह से दिल्ली में व्यवधान डाला गया, उस दिल्ली के व्यवधान का परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज भारत के आधे से ज़्यादा स्टेटों में जो संक्रमण का प्रभाव बढ़ा हुआ है, वह दिल्ली के लोगों की देन है। दूसरे राउंड के पहले दिन ही आप सभी लोगों ने देखा होगा, बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या एकत्रित हो जाती है। तो उस संख्या एकत्रित होने में मित्रों, इन सेकुलर जमातियों का ही हाथ है। ये सेकुलर जमाती अफवाहें फैला करके, अनाप शनाप के प्रचार करके मोदी जी अपने इस योजना में कैसे असफल हों, इसके लिए रचनाएं रचते रहते हैं। और इतने नहीं, यह रचनाएं मोदी जी के खिलाफ तो कर रहे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम मित्रों हमको आपको भोगना होगा। जनमानस को इसका कष्ट होगा, जनमानस का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम
यह चाहेंगे कि मोदी जी अब इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी व्यवस्था करके इनको सलाखों के पीछे डाल करके लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में लग जाएं। माननीय मोदी जी से भारत की 130 करोड़ आबादी यह अपेक्षा करती है कि आप जिस तरह से पहले थे, जैसा सोच करके यहाँ की जनमानस ने आपको इस पद और प्रतिष्ठा पे लाने का प्रयास किया है, उस स्वरूप को आप दिखाइए। जैसे काचू प्रसाद ही रहा बलवाना, यह उस समय का प्रकरण है मित्रों, जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र को लांघने की शक्ति क्षमता किसी के पास नहीं दिखाई दे रही थी, तो जब किसी को यह संज्ञान हुआ कि नहीं, यह क्षमता हनुमान जी के पास है, लेकिन हनुमान जी को यह क्षमता याद दिलानी होगी, तो उस समय जो वानरी सेना थी, वानरी सेना ने हनुमान जी को याद दिलाया और हनुमान जी को उसी प्रकार से जनमानस मोदी जी को यह याद दिलाने का प्रयास कर रहा है कि मोदी जी आप सक्षम हैं, आप पुराने स्वरूप को धारण करिए और इन सेकुलर जमातियों का सर्वनाश करके कोरोना वायरस पर विजय पाइए। इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अगर इसमें देर करते हैं तो यह जनमानस के साथ विश्वासघात होगा। आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में परलय होएंगी, बहुरी करोगे कब। तो मित्रों, आजकल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को तत्काल अपने स्वरूप में आकर के इन सेकुलर जमातियों को, तबलीगी मरकज जमातियों को सही रास्ते पर करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की व्यवस्था करके कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने का पूरा प्रयास होना चाहिए। जनमानस उनके साथ है, जनमानस पूरा सहयोग देगा, कोई बाधा नहीं आएगी। जनमानस की तरफ से मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज भारत का जनमानस 90% से ज़्यादा मोदी जी के साथ है। मोदी जी किसी भी प्रकार से इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों, हम आप सब के साथ हैं। और इसी के साथ मेरा यह निवेदन है कि यह लड़ाई मोदी जी की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कोरोना वायरस से लड़ाई है। हम सब लोग माननीय मोदी जी के आदर्शों पर, माननीय मोदी जी के आह्वान पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, WHO के निर्देशन का पालन करते हुए हम कोरोना वायरस से अच्छी तरह से लड़ें। और अगर हम अच्छी तरह से लड़ जाएंगे तो मित्रों, लॉकडाउन से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो पुनः लॉकडाउन होगा और हम आप घरों में तड़प के मर जाएंगे। ये सेकुलर जमाती अपनी राजनीति करने में खोए हुए हैं। इतने नहीं, माननीय सोनिया जी, उनके लाडले पुत्र राहुल जी, लाडली पुत्री प्रियंका जी के साथ तमाम सेकुलर जमात के और नेता यह कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करते कि लॉकडाउन करने के पहले लोगों को सूचित नहीं किया गया। मित्रों, लॉकडाउन करने के पहले अगर सूचित किए होते तो आज हमारे भारत की स्थिति इटली और अमेरिका से कहीं बदतर होती। और अगर बदतर हो गई होती तो आज हमको आपको बचाने वाला कोई नहीं था जो कि हमको आपको इस संक्रमण से बचा लेता। तो हम यही कहेंगे कि हमारा जनमानस, भारत की जनता मोदी जी के आह्वान पर इस संक्रमण की लड़ाई में सही ढंग से नियमों का पालन करते हुए लड़ाई लड़े, अवश्य सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।